नमो सिद्धाडं नमो वायरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोई सव्यसाहूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 आदिनाथ भगवान की जय। 1000 महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आज भी हम सभी एकत्रित हुए हैं विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। यह कार्यक्रम द्वैमनराजों द्वारा आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम पूज्य मुनिश्री के समक्ष अपने समीचीन विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जिनका सम्यक समाधान हमको पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त होता है। अब हम मुनिश्री प्रणत सागर जी के चरणों में त्रयबार नमोस्तु करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सबसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। गुरु की दृष्टि, गुरु की सोच, गुरु का जीवन स्वपर कल्याण के लिए हुआ करता है। ऐसे स्वपरोपकारी गुरुवर आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज और उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जो अपने अनमोल समय से समय निकालकर हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि परम पूज्य मुनिश्री का मंगल विहार बानपुर पंच कल्याण के लिए चल रहा है, फिर भी परम पूज्य मुनिश्री समय निकालकर हम सबको अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। इस छोटे से गांव कामती की भूमि से आज का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती प्रियंका जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आयु की गणना कैसे की जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि एक श्वास में 8-10 बार, तो आयु की गणना कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि प्रणत सागर जी महाराज की जय। 8 कर्मों में आयु एक कर्म है और उस आयु कर्म के निमित्त से जो जीव उन वरगणाओं को ग्रहण करता है, उन वरगणाओं के निमित्त से उसके वर्षों में, दिनों में, पलों में, निषेकों में उसकी गणना की जाती है। जैसे आयु कर्म के निमित्त से जो ये सामान्य रूप से वर्तमान की अपेक्षा से कहा जाता है कि 100 साल की आयु है, 50 साल की आयु है, तो उस आयु के निमित्त से 2 विशेष शब्दों को समझने की आवश्यकता है। एक बद्धायु और एक भुज्यमान आयु और एक बध्यमान आयु। जो बंधी जा रही है वह बद्धमान आयु कही जाती है और जो भुज्यमान यानी भोगी जा रही है वह भुज्यमान आयु है। माना कि पिछली पर्याय में जीव ने किसी प्रकार से जो आयु का बंध किया है, उस आयु के बंध में, जैसे बंध के विषय में भी आपने सुना होगा, तो बंध के विषय में आपने 4 बंध के प्रकार सुने होंगे: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से परिपूर्ण रूप से वहाँ आयु की गणना करने की आवश्यकता है या आयु की गणना को किया जाता है। जो अन्य भी कर्मों के निमित्त से जो स्थिति कही जाती है, उसी हिसाब से आयु कर्म की जो वर्षों की गणना स्थिति है, उस स्थिति को ही यहाँ आयु की गणना कही जा सकती है। और पुनः उस वर्षों के निमित्त से फिर महीने, दिन, दिन के बाद फिर घंटे,
निषेक आदि आदि से उस आयु कर्म की गणना की जाती है। चौडाला में जो एक सांस में 8-10 बार ये लिखा है, ये कोई सभी जीवों के लिए नहीं लिखा है। ये मात्र और मात्र उन सूक्ष्म निगोदिया जीवों के निमित्त से कहा जाता है जो एक श्वास में 8-10 बार जन्म और मरण करते हैं, यानी 18 बार एक श्वास में जो जन्म मरण करते हैं। ऐसे उन जीवों को सूक्ष्म निगोदिया जीव कहते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीवों के निमित्त से ये क्रिया होती है, सामान्य जीवों के लिए, उन आयु की गणना के लिए नहीं है। वह मात्र और मात्र सूक्ष्म निगोदिया जीवों की आयु की गणना इस प्रकार से की जाती है कि वह एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। पर सामान्य जीवों की अपेक्षा से जो गणना की जाती है वह परिपूर्ण रूप से वर्षों में, दिनों में, पल्यों में आदि आदि के निमित्त से की जाती है, क्योंकि सभी जीवों की भिन्न भिन्न आयु की गणना की जाती है। भोग भूमि के जीवों की भिन्न गणना है, कर्म भूमि जीवों की आयु की गणना भिन्न है, देवों की, नारकियों की, सभी जीवों की आयु कर्म की गणना भिन्न होती है। जैसा भी दृष्टांत में हम समझ रहे थे कि पिछली पर्याय में किसी जीव ने वह देवायु की भोगता हुए, यानी देवायु को भोगते हुए अगर उसने मनुष्य आयु का बंध किया और मनुष्य आयु का बंध करते हुए उसने 100 वर्ष की आयु का बंध किया, तो वह 100 वर्ष की उसकी आयु उस देव पर्याय में परिपूर्ण रूप से विद्यमान बद्धमान आयु कही जाती है। क्योंकि दो प्रकार के हमने आयु को समझा, भुज्यमान और बद्धमान। उसने 100 साल की बंधी हुई जो आयु उसके पास सत्ता में थी, जब जो उदय में नहीं आई थी, वह देव पर्याय की उसकी आयु थी। और देव पर्याय की जो वह आयु भोग रहा था, चाहे सागरों में हो या अन्य किसी प्रकार से जो कही गई है, तो जघन्य उत्कृष्ट मध्यम प्रकार से, तो वह उसकी भुज्यमान भोगी जाने वाली आयु है। अब वहां से वह जीव मनुष्य पर्याय में पहुंचा। जो आयु कर्म की जितनी बंध की संख्या या जितना द्रव्य वो साथ में लेके आया था 100 वर्ष की, वह 100 वर्ष की आयु लेकर वह मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है। मनुष्य पर्याय में जैसे ही वह जन्म लेता है, वहां पर वह उस मनुष्य पर्याय की आयु को, यानी 100 वर्ष की आयु को भोग रहा है, जिसे भुज्यमान आयु कहा। और फिर उसका 2/3 हिस्सा पूर्ण होने पर, यानी लगभग वह 65-67 वर्ष पूर्ण होने पर, वहां पुनः वह आने वाले समय के लिए, यानी आने वाली पर्याय के लिए जो आयु का बंध करता है, जितने काल के लिए जितनी स्थिति उसकी होती है, उसको परिपूर्ण रूप से वहां बद्धमान आयु कहा जाता है। तो इसकी अपेक्षा से उसकी गणना भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। पर जो एक सांस में 8-10 बार कहा है वो मात्र निगोदिया जीवों के लिए कहा है, सभी जीवों के लिए नहीं कहा है। सब जीवों की आयु अनेक अनेक प्रकार से गिनी जाती है, किसी की वर्षों में, किसी की सागरों में, किसी की पल्यों में, अनेक प्रकार से उसकी गणना की जाती है। पर सामान्य रूप से जो कालवाचक उस आयु कर्म की स्थिति होती है, स्थितिबंध होता है, उसकी अपेक्षा से उसकी गणना की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से महेंद्र अमरचंद संघवी परम पूज मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, तो क्या वे सभी जैन ही होती हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चक्रवर्ती की 96,000 रानियों का जो नियोग होता है वह परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है और उस चक्रवर्ती का नियोग ही ऐसा होता है कि वो जहाँ जहाँ युद्ध करके हुए उस चक्ररत्न के साथ आगे बढ़ता है, एक एक खंड को जीतता है, वहाँ वहाँ उस खंड को, यानी उस भूमि को, वहाँ वहाँ के राजाओं को जैसे वह अपने अधीन कर लेता है, वहाँ पर खुश होकर वहाँ के राजा, महाराजा, मंडलेश्वर आदि आदि उनको अपनी कन्याएं, अपनी बेटियाँ भेंट स्वरूप देते हैं। तो उन सभी प्रकार के राजाओं की उन कन्याओं के साथ, जिनके साथ उसका नियोग है, उनके साथ उसका विवाह होता है। और ये भी उसके साथ समझने की आवश्यकता है, वे जितने भी खंड है वे सभी खंड भिन्न भिन्न है, यानी कि जो 6 खंडों को जीतता है उन खंडों में आर्य खंड, म्लेच्छ खंड, दोनों प्रकार के खंड आगम में कहे गए।
तो म्लेच्छ खंड को भी जब चक्रवर्ती जीतता है, वहाँ के राजा भी है, तो वे राजा म्लेच्छ खंड के राजा म्लेच्छ होते, और म्लेच्छ खंड के राजा की कन्याएं भी म्लेच्छ ही होती है। और उस म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ राजा और म्लेच्छ राजा की कन्याएं वे सभी म्लेच्छ होने से ये कोई नियामक नहीं है कि मात्र वह जैन कुलावलंबी या आर्य कुल में जन्मे हुई कन्याओं से विवाह करता है। पर ये भी बात अवश्य समझे कि म्लेच्छ खंड में, जैसे म्लेच्छ खंड को जीता, वहाँ के म्लेच्छ राजा ने उनको कन्याएं भेंट दी, वहाँ पर वो विवाह नहीं करते। वहाँ से लौट के जब वापस आते हैं, यहाँ परिपूर्ण रूप से उन्हें पुनः संस्कारों के द्वारा आर्य और जैन बनाया जाता है। उसके उपरांत फिर वह उन जैन कन्याओं से ही विवाह करता है। इस अपेक्षा से अगर हम समझे तो चक्रवर्ती तो परिपूर्ण रूप से जैन कन्याओं से ही विवाह करता है, पर वास्तविकता में अगर मूलता से देखा जाए, जन्म की अपेक्षा से देखा जाए, तो जन्म की अपेक्षा से वे म्लेच्छ थे, पर संस्कारों से उन्हें पुनः जैन बनाकर ही उनको परिपूर्ण रूप से चक्रवर्ती विवाहित करते हुए अपनी पत्नी बनाते। पर इन चक्रवर्तियों की दुहाई देके अगर वर्तमान में कोई जीव ये कहे कि फिर चक्रवर्ती जब वहाँ से ले आके उनका गोत्र परिवर्तन करके या उनका धर्म परिवर्तन करके विवाह कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं, ये उस जीव की बेचारे की दुर्मति है। वह चक्रवर्ती, उसका सहनन आदि आदि सब कुछ समझने के बाद व्यक्ति को अपना बोध करने की और अपनी स्वयं की सोच रखने की आवश्यकता है। उनके पास 96,000 रानियों को संभालने की, झेलने की शक्ति थी। आज आपके पास एक भी झेलने की शक्ति नहीं है। वह इतना बड़ा लड्डू खाता है, इतना बड़ा लड्डू उस चक्रवर्ती के लिए बनाया जाता है कि सैकड़ों हलवाई उस लड्डू को बनाते हैं। तो ना वो खाने की शक्ति है, ना उसके जैसा सहनन है, ना उसके जैसा पुण्य है, ना उसके जैसे द्रव्य है। तो उस चक्रवर्ती की नियोग और उसकी पुण्य की आदि की सब कुछ व्यवस्था भिन्न है, और वर्तमान जीवों की पुण्य की, नियोग की व्यवस्था भिन्न है। इसलिए चक्रवर्ती की दुहाई देकर अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि वो कर सकता है जैन के अलावा अन्य से, तो हम भी कर सकते हैं, तो ये सरासर हम आगम के साथ और स्वयं के साथ छल कर रहे हैं। इसलिए जो वर्तमान की व्यवस्था है, कुल, परंपरा, जाति, धर्म आदि की दायरे में ही रहते हुए सभी को अपना काम करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए उमरेठ, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से गीता अभिषेक जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आपके प्रवचनों में आपके द्वारा कहा जाता है कि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है, तो समय का क्या अर्थ है? सविस्तार समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समय पे किया गया काम समय को दिलाता है, ये बहुत गहरा जैन दर्शन का सिद्धांत से भरा हुआ वाक्य है, जो कि जीवों को बहुत अच्छे से समझना और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। वहाँ भले ही एक समय शब्द प्रयोग किया गया है, पर वह समय का एक समान अर्थ नहीं है। शब्दानाम अनेकार्था, एक शब्द के अनेक अर्थ अनेक स्थानों पर प्राप्त होते। कौन से समय पर कौन से समय का कैसा अर्थ करना, ये बहुत गहरा चिंतन का विषय है। भले ही शब्द समय एक है, पर प्रत्येक स्थान पर उस समय का अर्थ भिन्न भिन्न है। उस एक शब्द के अर्थों से उसके विषय को, उसके अभिप्राय को भी समझने की आवश्यकता है। जहाँ मैं बार बार समय पर किया गया काम समय को दिलाता है ऐसा वाक्य बोलता हूँ, वहाँ प्रत्येक समय का अर्थ, जो 3 बार समय कहा है, उसका अर्थ तीनों समय में भिन्न भिन्न है। एक समय आत्मा होता है, एक समय जिनवाणी होता है, एक समय काल होता है। कालवाचक घड़ी, घंटा आदि को भी समय कहा जाता है। जो ये जिनागम है, उसको भी आगम में आचार्य भगवंतों ने समय कहा है, जिससे समय सार, समय पाहुड़ ऐसे ग्रंथों से वहाँ आचार्य भगवंतों ने आत्मा को भी समय कहा है। तो आत्मा भी समय है, जिनवाणी भी समय है, काल भी समय है। तो उस समयवाचक इस तीनों शब्दों से ही वह वाक्य बना है। अगर व्यक्ति समय पर यानी काल पर, जो जिसका निर्धारित काल है, उस निर्धारित काल पर निर्धारित समय पर कार्य करता है, तो वह परिपूर्ण रूप से समय को प्राप्त करता है।
यानी कि अगर समय पे काम किया है तो आप सामान्य लौकिक भाषा में भी देख लेना। अगर कोई किसान वह आषाढ़ सावन को चूक जाता है तो वह उस काल के फसल से चूक जाता है। इसलिए अगर उस समय पे काम करता है, कौन से नक्षत्र में कौन से समय पे कब कैसे किस प्रकार के बीज बोना है आदि, अगर वह सोच समझकर समय पे काम करेगा तो नियम से समय पे किया गया काम समय को यानी आत्मा को, अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को अवश्य ही दिलाता है। इसलिए उन्हें अनेक प्रकार के समय के अर्थों को जैसा जहाँ पर विषय है, जैसा जहाँ पर व्याख्यान है, जैसा जैसा वहाँ पर अभिप्राय है, वैसा ही वहाँ पर कथन किया जाएगा। अगर आगम से अभिप्रेत होते हुए कथन किया जा रहा है तो वहाँ पर यही कहा जाएगा कि समय पे किया गया काम समय को यानी आगम को दिलाता है। समय अगर वहाँ आत्मा से अभिप्राय लेना है तो वहाँ आत्मा से, या लौकिक भाषा में उसको समय का प्रयोग करना है तो किसी लक्ष्य को, किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए काम तो समय पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि असमय पे काम करने से कभी भी वह कार्य सफल नहीं हो सकता। चाहे पढ़ाई हो, लौकिक हो, आत्मा का ज्ञान हो, मोक्ष मार्ग हो, प्रत्येक कार्य समय पे यानी काल पर करेंगे तो वह हमारे लिए समय को, आगम को, लक्ष्य को, आत्मा को आदि अनेक अनेक जिस जैसा अभिप्राय है, जैसा वहाँ पर अपेक्षा है, वैसा ही कथन के साथ वहाँ पर पहुँचने की, समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मयूर लोहारिया राजस्थान से परम पूज्य मनुश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, श्री राम किस तीर्थंकर भगवान के काल में हुए हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, जिनके विषय में बहुत सारे धर्मों में और बहुत सारे स्थानों पर बहुत लंबे लंबे पुराण कथानक प्राप्त होते हैं, उनके निमित्त से जो आचार्य रविसेन महाराज पद्म पुराण आदि ग्रंथों में जिनका बहुत विस्तार से व्याख्यान करते हैं, ऐसे उन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के विषय में अगर काल का निर्धारण करना है तो वह 20वें तीर्थंकर मुनिसुब्रत नाथ भगवान के ही काल में उनका ये अवतरण, जन्म आदि आदि सब कुछ घटित देखने में आता है। पद्म पुराण की अपेक्षा से वह मुनिसुब्रत नाथ भगवान के ही शासन काल में ही उनका जन्म और उनका मोक्ष आदि आगम में लिखा गया है, क्योंकि वे शासन काल एक तीर्थंकर भगवान से दूसरे तीर्थंकर भगवान के जो दिव्य ध्वनि खिरने का समय होता है, उस काल को शासन काल कहा जाता है। और उस कारण से जो मुनिसुब्रत नाथ भगवान के दिव्य ध्वनि खिरने से जो काल प्रारंभ हुआ था, मुनिसुब्रत नाथ भगवान का शासन काल, उस काल में ही उनके उस काल का निर्धारण या उनके समय का निर्धारण किया जा सकता है। इसका अपेक्षा से, इस कारण से ये परिपूर्ण सत्य है कि 20वें तीर्थंकर मुनिसुब्रत नाथ भगवान उनके ही काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हुए थे, जिनका जन्म और मोक्ष उन्हीं के काल में हुआ था। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सुप्रण गुरु परिवार सागर मध्य प्रदेश से प्रिंसी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या विकलांग व्यक्ति मुनिराज को आहार दे सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनागम में मुनिराजों को आहार दान और भगवान की अभिषेक पूजा आदि के लिए, श्रावकों के लिए बहुत 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 विस्तार से उनकी मर्यादा, कुल की परंपरा या शारीरिक रूप से बनावट, शारीरिक रूप से उनकी आकार आकृति आदि सबका व्याख्यान बहुत बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से किया। आगम में आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं, मात्र और मात्र जो स्त्री वेदी या पुरुष वेदी है वे ही मुनिराजों को आहार दे सकते हैं। जो नपुंसक वेदी है यानी कि द्रव्य से जो नपुंसक वेद है, ऐसे जीव मुनिराजों को आहार नहीं दे सकते। मात्र वेद की ही नहीं अपितु ऐसा कोई कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति है
जो परिपूर्ण रूप से निंदित गर्हित कुल है, ऐसे कुल में, ऐसे संप्रदाय में, ऐसे संस्कारों से युक्त जो होता है, वह भी कभी भी किसी प्रकार से निर्ग्रंथ मुनिराजों के हाथ पर ग्रास या दान नहीं रख सकता है। मात्र कुल की ही व्यवस्था, शरीर की वेद की ही व्यवस्था नहीं, अपितु अनेक प्रकार की व्यवस्था है। इसके पीछे आचार्य भगवान समझाते हैं कि कौन सा व्यक्ति मुनिराजों को या भगवान को अभिषेक आदि के लिए निमित्त बन सकता है या कार्य कर सकता है, क्योंकि संसार में बहुत सारे जीव है, बहुत सारी विसंगति है और हर कोई अपने अपने कर्मों को साथ लेके आता है या कर्मों के निमित्त से ही कार्य करता है। तो कर्म जैसे है वैसे ही उस जीव का शरीर है, कुल है या अन्य भी व्यवस्थाएं बनती है। इस कारण से ये परम सत्य समझे, जो हीन अंग या अधिक अंग वाला होता है वह कभी भी निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दान नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, अपितु हीन अंग, हीन कुल के साथ साथ जो आचार्य भगवान कहते हैं शारीरिक जो बीमार है, यानी कि जो अनेक प्रकार के कुष्ठ कहे गए हैं, उसमें से उन कुष्ठ से जो युक्त है ऐसा कुष्ठी जीव भी या रोगी जीव भी, पागल जीव भी, अति वृद्ध, अति बाल आदि जीव भी मुनिराजों को आहार नहीं दे सकते। जो दूध काम, दूती काम, पुती काम ऐसे कार्य करके हुए भी कोई माँ आई है, जैसे पोंछा पाछी करते हुए, कोई बहुत विशेष सावध्य कार्य करते हुए अगर कोई माँ पुरुष आहार देने के लिए पहुँचे हैं तो वो भी आहार नहीं दे सकते हैं। मुनिराजों को उन लोगों से आहार लेने के लिए स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है। इसके विषय में मूलाचार जैसे ग्रंथों में बहुत विस्तार से पिंड शुद्धि अधिकार में आचार्य भगवान समझाते हैं कि कौन से कुल में जन्मा हुआ, किस प्रकार का कैसा जीव क्या कर सकता है और कौन आहार दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। इतना ही नहीं है, आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवान ने इतना भी बताया है, जो पुनर्विवाह करते हैं या अन्य कुल में जो विवाह आदि करते हैं, ऐसे भी जीवों के लिए आचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से मुनिराजों के लिए आहार, भगवान का अभिषेक आदि करने के लिए स्पष्ट रूप से निषेध किया है। क्योंकि ये साधु की जो विशुद्धि है, निर्ग्रंथों की विशुद्धि है, उस भोजन के द्वारा ही बन सकती है। और जितना विशुद्ध भोजन वे करेंगे उतनी ही विशुद्धि उनकी भावों की, तपस्या की, साधना की बन सकती है, अन्यथा नहीं बन सकती। इसलिए ये बहुत अच्छे से समझते हुए, निर्णय करते हुए हमें समझने की आवश्यकता है कि मात्र विकलांग ही नहीं अपितु अनेक प्रकार के बंधनों से युक्त जीव ही उन निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहार आदि दे सकता है। और इस विषय में और स्पष्ट कर दूं तो जो हीन अंग है और अधिक अंग है, यानी कि किसी की कोई उंगली, हाथ, पैर कम है और किसी का कुछ अधिक भी है, तो वो कम अंग वाला या अधिक अंग वाला कभी भी मुनिराजों को आहार नहीं दे सकता। जो व्यवस्थित रूप से अंग से, उपांग से सर्वांग सुंदर है या सर्वांग पूर्ण है, भले ही सुंदर नहीं हो पर सर्व अंग संपन्न है, वो ही जीव परिपूर्ण रूप से निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहार दे सकता है। अन्य जीव किसी भी प्रकार से आहार दे ही नहीं सकता है। इसलिए विकलांग जीव मुनिराजों को या मुनिराजों को आहार दान या निर्ग्रंथ मुनिराजों के दान के अलावा भगवान का अभिषेक आदि भी नहीं कर सकता। मात्र शारीरिक रूप से विकलांग नहीं अपितु मानसिक रूप से विकलांग भी जीव मुनिराजों को आहार नहीं दे सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कविता जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या हमें पूर्व में भी कभी सम्यक दर्शन हुआ या नहीं। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के पूर्व अर्धपुर्गल परावर्तन शेष रहता है, तो क्या पूर्व में हमें प्रथमोपसम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है या अभी भी हमारा अनंत काल तक भ्रमण हो सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में कोई भी जीव अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी या केवल ज्ञानी नहीं है, जिस कारण से ये कहना, समझना और समझाना संभव नहीं है कि कौन सम्यक दृष्टि था, है या होगा।
केवली भगवान ही इसके विषय में सच्चा निर्णय दे सकते हैं। एक देश निर्मल ज्ञान जो अवधि मनोपर्य ज्ञानियों का होता है, उस अपेक्षा से वो भी जीव कथनचित कह सकते हैं कि पूर्व में प्रथमोक्षम सम्यक हुआ था, या आप पहले सम्यक दृष्टि आदि थे, या वर्तमान में क्या कैसे है आदि सच्चा निर्णय परिपूर्ण रूप से वे केवली अवधि मनोपर्य ज्ञानी ही दे सकते हैं, अन्य सामान्य छद्मस्थ देव नहीं दे सकते। और चूंकि पंचम काल में किसी के पास भी इस भरत क्षेत्र में अवधि मनोपर्य केवल ज्ञान नहीं है, इस कारण से ये सच्चा निर्णय निश्चय की अपेक्षा से नहीं किया जा सकता, पर व्यवहार की अपेक्षा से बहिरंग लक्षणों से ये निर्णय अवश्य किया जा सकता है कि जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, कैसा है, वह पूर्व में था कि नहीं है, आदि भविष्य में होगा कि नहीं। ये जो आगम में परोक्ष रूप से उसके लक्षण कहे गए हैं, जो परोक्ष ज्ञान रूपी आगम स्वीकार किया गया है, उसमें जो उसके आचार्यों ने लक्षण बताया है कि अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु का वह भक्त है, उन पे श्रद्धा करता है, सात तत्वों के साथ साथ जीव तत्व के साथ साथ सभी सात तत्वों को भी मानता है, जानता है, उस पर श्रद्धान करता है, सम्यक निर्णय करता है, ऐसे वह उन जीवों के पास सम्यक दर्शन होता है। ये एक परीक्षा रूप से आचार्य भगवंतों ने बताई गई। पर ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो हम कह सकते हैं, पर भूत की अपेक्षा से, यानी पहले सम्यक दर्शन हुआ था क्या नहीं हुआ था, वर्तमान में क्या है, ये सारासार पक्का निर्णय वो ही कर सकते हैं जिनके पास अवधि मनोपर्य केवल ज्ञान हो। परिपूर्ण रूप से परोक्ष ज्ञान से, आगम ज्ञान से ये कथनचित हम अनुमान तो लगा सकते हैं, अनुमान ज्ञान से ये जान सकते हैं कि इसको देवशास्त्र गुरु की पूजा करने में आनंद आता है, देवशास्त्र गुरु की सेवा करने में अच्छा लग रहा है, उनकी व्यवस्था बनाते हैं, आदि आदि उन विकल्पों को सामने रखेंगे तो ये अवश्य निर्णय किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनके भीतर सम्यक दर्शन के संस्कार है। हो सकते हैं पिछले संस्कार हो, या वर्तमान में वह सम्यक के साथ हो, या हो सकता है आने वाले समय में वह सम्यक दृष्टि बनने वाला हो। जिस अपेक्षा से ये निर्णय परोक्ष ही रूप से अनुमान आदि ज्ञानों से ही किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से जानना, समझना या आपको कहना कि आप सम्यक दृष्टि है, थे, होंगे, ये वर्तमान में संभव नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ये जो वर्तमान में घोषणाएं हो रही है कि आप अमुक को मानते हो, हमें मानते हो, इनको नहीं मानते हो तो आप सम्यक दृष्टि हो, तो ऐसा कोई भी गणित आगम में नहीं लिखा है। मात्र और मात्र अवधि मनोपर्य केवल ज्ञानी ही इसके विषय में स्पष्ट कह सकते हैं। केवल ज्ञानी परिपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष जानते हुए स्पष्ट कह देंगे, शेष अवधि मनोपर्य ज्ञानी कथनचित एक अंश जानने से उसको एक अंश में ही समझ सकते, समझा सकते। इसलिए ये अवश्य ही बहुत अच्छे से निर्णय करके समझने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से वर्तमान में कोई ये घोषित नहीं कर सकता कि कौन कितना सम्यक दृष्टि है, कौन कितना मिथ्या दृष्टि है, कौन कैसा क्या। ये निर्णय करना परिपूर्ण रूप से केवल ज्ञानी का ही विषय है। इसलिए ये ज़रूर है कि आप व्यवहार से सम्यक दृष्टि अपने आप को मान सकते हैं, व्यवहार से भूत में भी हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान सकते हैं, भविष्य के लिए भी मान सकते हैं, क्योंकि आपने जो आपकी क्रिया है, व्यवहार, चारित्र है, आदि आदि के द्वारा हम उसका निर्णय कर सकते हैं। जो अर्थपुद्गल परावर्तन की बात है, वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व में नहीं, वह काल दोनों का बिल्कुल एक सा ही है, एक समान ही है। जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वहीं पर अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, या अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष जहाँ रहता है वहीं पर परिपूर्ण रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। वह दोनों भी एक दूसरे के पूरक होने से उसको निमित्त नैमित्तिक संबंधों से समझने की आवश्यकता है। सर्वथा ऐसा नहीं होगा कि पहले अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहेगा, फिर सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन होने के बाद कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद अर्धपुद्गल परावर्तन। ऐसा नहीं है। जिस समय पे, जिस क्षण पे सम्यक दर्शन होगा उसी क्षण वह जीव का अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। वह अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी बहुत बड़ा है, बहुत काल उसका है, पर जो अनंत था, अनंतानंत काल था, उसकी थोड़ी सी सीमा हुई थी। वह अर्धपुद्गल परावर्तन काल सम्यक दर्शन के अपेक्षा से या प्राप्ति से ही गिना जाएगा, उसके पहले उसके बाद से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर नहीं
तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। ऑडियो या फिर टेक्स्ट मैसेज दोनों ही वैलिड होंगे। प्रतिदिन शाम को ठीक 5:13 पर हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज पर सम्यक समाधान प्रस्तुत किया जाता है। आप यूट्यूब पर जाकर हमारा चैनल सुप्रभ आवाज को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि जब भी हम सम्यक समाधान एवं पूज्य मनुष्य के प्रवचन को उसमें प्रसारित करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। जिनके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आज प्राप्त नहीं हुआ है, वे दोबारा पुनः सम्यक समाधान सुप्रभ आवाज पर जाकर देखें, उन्हें उसका सम्यक समाधान प्राप्त हो जाएगा। अब हम द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को विराम देने की कृपा करें। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य।